नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्या इस देश में जो सेना है उसका धार्मिककरण हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है, संघीकरण हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा। वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ राष्ट्रगान न बजकर एक धर्म विशेष का गाना बजाया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सेना पर भी अब कब्जा की कोशिश है या कब्जा हो गया है। और जो तीनों सेना को मिलाकर जो हेड बनाए गए हैं बिपिन रावत, जो पहले आर्मी चीफ भी थे, वो भी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। तो सोचिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, धर्म जहां निजी मामला था वो सार्वजनिक हो रहा है। उस पर भी आप लोग राय दीजिएगा। शुरुआत यूपी से करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे एक शर्मा जी बिना ग्रेजुएशन के डिग्री के आईआईएम के पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो कुछ नहीं मानने के लिए तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अनिल अंबानी को पैसा जमा कर दो, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही जैसे सहारा का प्रमुख गरीबों का पैसा लूट लिया, सबसे बड़ा लुटेरा। कुछ लोग तो बैंक लूट के भाग गए, लेकिन ये पोंजी स्कीम वाले, ठेला वाला, रिक्शा वाला, चाय वाले का पैसा लूट लिया, लेकिन अभी भी बैंक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसे नहीं दे रहा है। जबकि इस देश का एक गरीब मजदूर किसान बैंक का पैसा रख ले, किसी का पैसा रख ले तो उसकी हत्या हो जाती है, घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। इस पर भी आऊँगा। तो एक एक वो तमाम खबर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई मसाला मिर्च या चटकारे के लिए सब बातें नहीं बताता हूँ। ये वो खबरें हैं जो आपके जीवन के लिए जरूरी, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार है, जिसमें जातिवाद है और जो देश को कमजोर कर रहा है। यूपी में बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश का टीवी अखबार उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे सरकार की छवि खराब होगी। और जो टीवी में बैठे हुए हैं उस जाति के लोग ही आरएसएस को चलाते हैं, बीजेपी को चलाते हैं, इसलिए वो उसको नहीं दिखाएंगे। ये मत कहिए कि ये पत्रकार डरे हुए हैं या दबाव में हैं। ये इनकी जाति की सरकार है, इसलिए चुप है। अगर यही मायावती की सरकार होती, अखिलेश की सरकार होती, तो 2 दिन में सारा मीडिया देश को उबाल करके रख देता। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ निजी वजहों से, आज मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की है, स्क्रीनशॉट लगाएंगे। आज भी इस देश का जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो नालों में उतरने के लिए इसी तरह से मजबूर है। वो कौन लोग हैं जिस जाति का कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, ये पता कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा, और ये अर्नब गोस्वामी का वो छोटा सा टुकड़ा जरूर दिखाइए जो कह रहा था कि हाथरस में रेप नहीं हुआ है। इसको क्या कहा जाए, इस ऐसे पत्रकारों को? ये पत्रकार नहीं है, ये जातिवादी गुंडे हैं, समझिए। तो ये भी स्क्रीनशॉट है, इसको लोग शेयर कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, उसको न्याय नहीं मिला है। नीट के एग्जाम में लगातार गड़बड़ियां हुई हैं। तमिलनाडु ने अपने आप को नीट से अलग कर लिया है। अब वहाँ के स्टेट लेवल के मार्किंग पर अब एडमिशन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का पाप है जिसने नीट बनाया था और राज्यों के अधिकार छीन लिए थे। और अब आइए मेन खबर पर। आईआईएम रोहतक के डायरेक्टर ने नहीं दिखाया ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मांगती रह गई सरकार। सोचिए, आईआईएम का डायरेक्टर बन जाता है आदमी, उसके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसके नाम से पता चल जाएगा कि उसकी ताकत कहां से आती है और क्यों ताकत आती है। वो मैं आपको खबर बता रहा हूं। धीरज शर्मा, ये आईआईएम रोहतक के डायरेक्टर है धीरज शर्मा। इसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, इसने दिखाया नहीं है, लेकिन अब इसने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, अब रिटायर होने वाला है। ये है इस देश की हकीकत, ये है जाति का असर। अब दूसरी खबर है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसका काम होता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो उसमें नोटिस जारी करे। इस बार भी उसने काम किया है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन पर नोटिस जारी हुआ है। सीमाओं पर चल रहे किसानों के धरने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दूं कि ये आयोग के जो हेड है वो कौन है, वो बड़ा जरूरी है, नाम आपको जानना जरूरी है। ये अभी जज थे और मोदी जी की इन्होंने बहुत तारीफ की थी जज साहब ने, और बदले में इनको पहले NGT में डाला गया था, फिर इनको मानवाधिकार आयोग में डाला गया है। और मिश्रा जी इनका नाम है, अरुण मिश्रा, ये जज हैं और मानवाधिकार आयोग के हेड हैं।
और ये जब कोई मानवीय हमला होता है, मॉब लिंचिंग होता है, तब ये कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन किसानों के खिलाफ जो है ये इन्होंने नोटिस जारी किया है। इसको लेकर जयंत चौधरी ने साफ साफ पूछा है कि इसमें एनएचआरसी का क्या काम है, एनएचआरसी क्यों जारी कर रही है ये रिपोर्ट। तो सोचिए कि मिश्रा जी जो हैं वो इसके हेड हैं, तो जारी करेंगे ही। ये है दूसरी खबर। तीसरी खबर है रोहित वेमुला की लड़ाई में 4 और साथी थे, उन्हें भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी और फिर हॉस्टल से निकाला गया था, लेकिन नेता कन्हैया बना। और पीएम गए थे अलीगढ़, उन्होंने कहानी सुनाया कि मैं अलीगढ़ के लोग ताला बेचने जाते थे बड़नगर गुजरात, और उनके फादर के यहाँ पैसे जमा कर देते थे, और जब ताला बेच के आते तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं। लेकिन सोचिए इस देश का सवर्ण मीडिया इन कहानियों के पक्ष में या खिलाफ में तो खबरें चलाएगा, लेकिन बच्चों की मौत पर नहीं चलाएगा, क्योंकि यूपी से मैंने कई जिलों में बात की रिपोर्टरों से, वहाँ मनाही है, इमरजेंसी है कि आप मौत की खबरें नहीं चला सकते। फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, तमाम जिलों में इंसेफ्लाइटिस और डेंगू का कहर है, बच्चों की लगातार मौत हो रही है। और फिर चंद अमीरों के पास, सोचिए ये खबर जो है, देखिए कि किस तरह से रिचे 10% के पास 50% से ज़्यादा की संपत्ति है, उनकी जाति पता की जरूरत। देखिए फॉर्मर एससी जज अरुण मिश्रा इज चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट, ये जयंत चौधरी ने कहा है। फॉर्मर जज अरुण मिश्रा जो मोदी की तारीफ कर चुका है, वही जो है एनएचआरसी का हेड है, जो किसान आंदोलन से सवाल जवाब कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में बनाने का फैसला हुआ है। और अलीगढ़ में पीएम बोल रहे थे 110 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में सैकड़ों बीमार बच्चे अस्पताल में एक अदद बेड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से लोग हैं, मर रहे हैं। और कभी न भूले जाने वाले हाथरस की भयावह घटना को लेकर ये देखिए। और ये तमाम खबरें। बिहार के खगड़िया में एक बैंक ने एक शख्स को, बिहार के खगड़िया में एक शख्स के बैंक की गड़बड़ी से 5 लाख रुपया आ गया। उस शख्स ने कहा कि अब मैं पैसे लौटाऊंगा नहीं, मोदी जी ने भेजा है। अब उसको जेल हो गई। सोचिए झूठ का कितना असर होता है गांव में, और टीवी अखबार का। और धार्मिक कर्मकांड किस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मार रहा है। मध्य प्रदेश में गणेश की माला लेने का एक गांव है, उसमें परंपरा है कि हर साल सबको गणेश की माला लेनी होती है, और 25,000 का खर्च आता है। एक आदिवासी युवक ने खुद को गिरवी रख दिया, क्योंकि इस बार उसकी बारी थी और उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राजगढ़ के दलेलपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दलित समाज के व्यक्तियों पर हमला हुआ, उनके घर जलाए गए हैं। मध्य प्रदेश नर्कलोक बना हुआ है दलित समाज के लिए। और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमले हो रहे हैं, और उसमें राजस्थान और यूपी नंबर 1 और नंबर 2 है। तो ये तस्वीरें हैं, और लगता है अलीगढ़ तो ये तमाम। और उदित राज ने 18 को जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन रखा है निजीकरण के खिलाफ। और एक शर्मा जी का दिल पसीज गया है। ये देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं साफ करने की, नदी नाला साफ करने की, उसको लेकर। और राजा चौधरी को जो हम लोगों ने कहा था कि इसकी मदद कीजिए, लंदन भेजना, उसमें लगभग 20 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, और थोड़ी सी मदद की उनको ज़रूरत है, जो ये कहना है डॉक्टर रतनलाल जी का। और बिहार से खबर है, जहां बीजेपी के सांसद जो है रूडी, उनका एम्बुलेंस वाला मामला जो गरमाया था चुनाव में, अब उनके एम्बुलेंस, उन्हीं के क्षेत्र में एम्बुलेंस में शराब की अवैध तस्करी हो रही थी। और सोनू सूद के यहाँ छापा पड़ा है, आज हर्षमंदर के यहाँ छापा पड़ा है। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो है वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस भी करती थी। बस कांग्रेस करती थी मायावती के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, लालू यादव का भ्रष्टाचारी कह के बिल फाड़ दिया गया था। और अब जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। और बिहार में बाहरी खाद की किल्लत को लेकर हंगामा हुआ, ये भी बड़ी खबर है। और कास्ट मैस केयर, रिसेंट आरटीआई रिवील्स दैट 300 SC ST पीपुल हैव बीन किल्ड इन कास्ट किलिंग इन तमिलनाडु 2016 से 2020। आउट ऑफ दिस ओनली 13 एक्यूज्ड वेयर कन्विक्ट। ये और स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया का एक ज्वाइंट पायलट प्रोजेक्ट है। तो ये राजीव प्रताप रूड़ी का जो खबर है, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के एम्बुलेंस पर फिर उठे सवाल,
मरीज की बजाय लाई जा रही थी शराब। तो अब वो वीडियो देख लीजिए, 3 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे, उससे ज़्यादा हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। ये विनोद कापड़ी ने यकीन से परे राजनीति, धर्म, संप्रदाय, जाति, प्रांत, भेदभाव से दूर रहने वाले भारतीय सेना को भी बर्बाद करने की तैयारी है। और वो तस्वीरें, वीडियो देख लीजिए, देखिए वो वीडियो देख लीजिए जिसमें जो सेना प्रमुख हैं, तस्वीर देख लीजिए जिसमें वो पूजा पाठ कर रहे हैं। एनआई की तस्वीरें हम नहीं लगा सकते हैं, भरोसा कीजिए कि उसमें जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस है रावत, वो पूजा पाठ कर रहे थे। और एनसीआरबी डेटा 2020 में रोजाना 77 रेप, 80 हत्याएं, SC ST एक्ट के खिलाफ बढ़े अपराध। यूपी नंबर 2 है और राजस्थान जो है वो नंबर 1 है इस मामले में, जातीय हमले, जातीय अपराध में। और आपको बता दूं कि किस तरह के हालात हैं, मतलब सांप्रदायिक दंगे से भी ज़्यादा जातीय दंगों में लोगों की हत्या होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह के हालात हैं। और पूरे देश में जातीय हमला जो है वो चरम पर है, और जिसमें अपहरण, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ बढ़ा अपराध। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के कुल 50,291 मामले हुए दर्ज जाति के खिलाफ। जाति के आधार पर आंकड़े 2019 45,961 की तुलना में 10% की वृद्धि है। वहीं 2019 में 22 से बढ़कर 2020 में 25% हो गए। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध करने के लिए कुल 8,272 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 की तुलना में 10% ज़्यादा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कल राहुल गांधी ने कहा था कि संघ आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं। ये देखिए किस तरह से पैर धुलवाते हैं लोग महिलाओं से। और गुजरात के मंत्रिमंडल को लेकर जितनी मारपीट हुई है, अब 24 मंत्री बने हैं, यही किसी दूसरे सरकार होती तो मीडिया अभी तक छाती पीट रही होती। और इतिहास न पढ़ा जाए तो ही अच्छा। लॉर्ड रिपन जब 1880 में भारत के लॉर्ड गवर्नर जनरल बने थे तो ब्राह्मणों ने उनकी बग्गी खींची थी, बनारस के ब्राह्मणों ने। अब ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता। और फौज की परेड में ओम जय जगदीश हरे की आरती, ओम शिला पर नारियल अनुष्ठान, अगरबत्ती वंदना। आगे क्या इरादा है? वर्दी का रंग बदलने का ओम थानवी ने कहा है। हम सिर्फ तस्वीरें लगा सकते हैं। और पंचायत, ये स्क्रीनशॉट एक देखिए, मध्य प्रदेश में भी जाति के नाम पर हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालौद बाजार में साईं मंदिर के पुजारी ने एक महिला को पीट पीट कर मार दिया। वीडियो नहीं दिखा सकते, तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आता हूँ, इसमें कोई चटकारा नहीं होगा। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग, वो तमाम खबरें जो आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है वो जरूरी है। और भीमा कोरेगांव को लेकर जो है वो लगातार बहस छिड़ रही है, और एयर इंडिया की बोली लग रही है, और दो ही लोग, टाटा और स्पाइस जेट के अजय सिंह बोली लगा रहे हैं। जहाज की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है जो स्पेस सेंटर खरीदा जाता है ना, जो रनवे एयरपोर्ट पर। किसी ने आज अच्छा लिखा है, सारा एयरपोर्ट अंबानी अडानी खरीदेंगे, जहाज नहीं, क्योंकि जहाज तो बहुत सारे लोगों के पास है, एयरपोर्ट तो शहर में एक ही होता है, तो वहाँ माल कमाएंगे। वो रेल खरीदेंगे, पोर्ट खरीदेंगे, क्योंकि पोर्ट एक होता है, रेल एक होता है, इसमें कंपटीशन ना हो। तो ये बड़ी चालबाजी है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और जो सबसे बड़ी खबरें थी कि क्या सेना का भगवाकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, धार्मिककरण हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। यूपी में मरते बच्चों की खबर आप नहीं दिखा सकते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा हो, ताकि उसकी छवि खराब। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ योगी जी की आलोचना करके आप उनको नहीं हरा सकते हैं, उनके समर्थक और मजबूत होंगे। आपको बेरोजगारी, मेडिकल सिस्टम, स्कूल, एजुकेशन, शिक्षा, लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी दिखानी पड़ेगी, तब सरकार के प्रति गुस्सा होता है। फिलहाल मीडिया का कंट्रोल है, मीडिया पर कंट्रोल है, और जातिवादी वजह से मीडिया ने सरेंडर कर रखा है। यूपी में लोग रोज मर रहे हैं। आपको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिखाया जाएगा। यूपी में बाढ़ से हालात खराब हैं, 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ है, इंसेफ्लाइटिस है, 150 एक जिले में 100 बच्चे मर रहे हैं। लेकिन ये सब खबरें नहीं बताई जाएगी, नहीं तो सरकार की छवि खराब होगी। और मीडिया फिलहाल, अखबार मीडिया जो है वो सरकार के साथ गठबंधन में है। आपको तय करना है कि आप अखबार टीवी देखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं,
क्योंकि वो आपके डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी में सोशल मीडिया वाले को गिरफ्तारी कर ली जाती है, जेल भेज दिया जाता है, दिखाने पर रोक लगाया जाता है, और जो टीवी अखबार है जिनके पास ताकत है वो इसको करने के लिए तैयार नहीं है। साक्षी जोशी ने फिरोजाबाद से रिपोर्ट दिखाई है, उनके यूट्यूब पर जाके भी आप देख सकते हैं। मेरी क्या कोशिश है कि आपके जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।